Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 10th English poem 2nd Fire and Ice question answers. ओके तो चलिए आज करते हैं important questions डिस्कस करेंगे हम। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, What do you think would be enough to destroy the world? आपको क्या लगता है कि संसार का अंत करने के लिए क्या चीज़ सफिशियंट है? Can fire and ice contribute to it? क्या फायर और आइस इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसमें? टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। लेट्स सी द आंसर। आर डिज़ायर्स जो हमारी इच्छाएं हैं एंड हेटर जो हमारी नफरत है वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वो क्या है संसार का अंत करने के लिए सफिशियंट होंगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, जो फायर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? डिज़ायर को। एंड आइस रिप्रेजेंट हेटर्ड, और आइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? हेटर्ड को। ओके, डिज़ायर लाइक फायर, अब जो डिज़ायर है लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं हैं लाइक फायर, वो फायर की तरह स्प्रेड रैपिडली, रैपिडली होता है तेज़ी से, स्प्रेड होता है फैलना, वो बड़ी तेज़ी से क्या होती फैलती हैं एंड डिस्ट्रॉय, और ख़त्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं वंस होल लाइफ, इंसान की पूरी लाइफ को। यहाँ पर जो वन वर्ड यूज़ हुआ है बच्चों किसके लिए यूज़ हुआ है? ह्यूमन बीइंग के लिए। ओके, सिमिलरली हेटेड, सिमिलरली मतलब इसी तरह हेटर जो नफरत है फील्स वो भर देती है लाइफ जीवन को विद पॉइजन, नफरत के साथ, जहर के साथ। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो फायर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी है? डिज़ायर को। आइस किसको रिप्रेजेंट करी है? हेटर्ड को। ओके, और जो डिज़ायर है बढ़ती हुई लोगों की इच्छाएं हैं वो फायर की तरह बड़ी तेज़ी से फैलती हैं और इंसान की पूरी लाइफ को क्या कर देती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उसी तरह हेटर्ड जो नफरत है फिल्स लाइफ विद द पॉइजन, वो जीवन को क्या कर देती है? जहर से भर देती है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत आ जाती है। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। What is the underlying idea ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? जो फायर और आइडिया इसकी आइस है इसका मेन आइडिया क्या है? किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोएम में क्या बताना चाह रहा है पोएट? ओके, द पोएट एक्विटेट्स फायर्स एंड विद डिज़ायर, जो पोएट हो क्या करता है? फायर को डिज़ायर से रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आइस विद हेटर्ड, और आइस को हेटर्ड्स, हेटर्ड किसके लिए? हेटर्ड के लिए। बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ही आर ग्रोइंग विद नॉर्मल स्पीड, बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। इफ़ यू डोंट चेक दैम, अगर मैं उन्हें चेक नहीं किया, उनको नहीं रोका फ्रॉम ग्रोइंग बढ़ने से, द वर्ल्ड विल पैरिस, पैरिस होता अंत होना, तो संसार क्या हो जाएगा? संसार का अंत हो जाएगा। सो वी मस्ट रिस्ट्रेन आर डिज़ायर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी हमारी जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। ओके, एंड लव आर फेलो बींग्स, और इंसान से क्या करना चाहिए? लव करना चाहिए, मीन्स जो हेटर्ड की फीलिंग्स है उनको ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कौन से दो आइडियाज़ हैं जिससे संसार का अंत होगा? हैव बीन मैंशनड इन द पोएम, पोएम में दिए गए हैं। विच आइडिया डज द पोएट सपोर्ट मोर, और कौन से आइडिया को जो पोएट है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है कि कौन सा मेन आइडिया है जिसे लगता है कि संसार ख़त्म हो जाएगा? द टू आइडियाज मैंशनड आर दैट, दो आइडिया जो कि बताए गए हैं वो हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, कि संसार किससे अंत होगा? फायर से या फिर आइस से। तो ये दो आइडिया दिए गए हैं। दो यद्यपि, दो होता है यद्यपि, द पोएट थिंग्स, जो पोएट सोचता है, प्रेजेंट टेंस में बच्चे थिंग्स। ओके, द पोएट थिंग्स बोथ आर ग्रेट, दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों ही ग्रेट पावर, इक्वल पावर रखते हैं फॉर डिस्ट्रक्शन, किसकी? अंत करने की, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की। येट ही सीम्स टू फेवर द, लेकिन जब क्वेश्चन पुट किया गया है ना कि देखो इसमें पूछा गया है कि विच आइडिया डज पोएट सपोर्ट मोर, कि कौन से आइडिया को पोएट ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो क्या बताया गया है? येट ही सीम्स, यद्यपि ऐसे ये फिर भी ऐसा लगता है कि टू फेवर द आइडिया, कि जो पोएट है किस आइडिया को फेवर कर रहा है? टू फेवर द आइडिया ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन अ फायर, उसको लगता है कि जो संसार का अंत है वो किससे होगा? फायर से होगा। अ लिटिल मोर देन इन आइस, की आइस से वो ज़्यादा पावरफुल है थोड़ा सा, तो जो पोएट को लगता है कि जो संसार का अंत हो किससे होगा? फायर से होगा, तो जो पोएट है वो फायर को सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं एंड यू आर टू राइट द सेम आंसर। देखिए, व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, फायर और आइस किस चीज़ के लिए स्टैंड है? एंड व्हाट इज द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ड?
वर्ल्ड के लिए क्या ओपिनियन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डज फायर एंड आइस रिप्रेजेंट, डू यू एग्री विद हिम, क्या आपको एग्री हो उससे? ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर, फायर डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रही है, और आइस रिप्रेजेंट हेटेड, आइस किसको? हेटेड को। आई डू एग्री विद पोएट, कहते हैं कि मैं पोएट के साथ क्या करता हूँ, एग्री करता हूँ इस चीज़ से। डिज़ायर्स लाइक फायर, डिज़ायर जो होती हैं वो बढ़ती रहती हैं फायर की तरह, स्प्रेड रैपिडली, बड़ी तेज़ी से बढ़ती, जैसे आग क्या होती है, अगर एक बार लग जाए तो इजीली उसको रोका नहीं जाता, वो बढ़ती रहेगी। तो उसी तरह लोगों की इच्छाएं हैं वो भी आग की तरह बढ़ रही हैं, फैलती जा रही हैं। एंड इनगल्फ वंस होल लाइफ, और इंसान के पूरे जीवन को क्या कर लेती है, निगल लेती, ख़त्म कर देती हैं। सिमिलरली हेटर्ड, उसी तरह जो इंसान की बढ़ती हुई नफरत है, फिल्स द होल लाइफ, पूरे जीवन को भर देती है विद पॉइजन, किससे? जहर से। इट मेक वन हार्ड हार्टेड एंड क्रूल, और इंसान को क्या बना देती है, एक सख्त और निर्दयी इंसान बना देती है। कौन? हेटर्ड, लोगों की बढ़ती हुई जेलसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पोएट थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, पोएट संसार के अंत के बारे में क्या सोचता है? व्हाट डज द पोएट थिंक, वही सेम ही है। सम पीपल थिंक, कुछ लोग सोचते हैं, दैट सम डे, कि किसी दिन, ओके, दैट सम डे, किसी दिन, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर्स, कि संसार आग में से ख़त्म हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं, दैट इट विल एंड इन आइस, कि किससे अंत होगा इसका? आइस से। द पोएट हैज़ टेस्टेड बोथ द फायर एंड हिज आइज, अब जो कहता है कि पोएट ने दोनों को ऑब्जर्व किया है, ठीक है, दोनों को देखा है, तो फायर को भी और आइस को भी। ही थिंक्स, अब पोएट को लगता है, ही यहाँ पर कौन है? पोएट। ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत किससे होगा? फायर से। हियर फायर स्टैंड्स फॉर द डिज़ायर ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, नहीं है, ठीक है, फॉर द डिज़ायर ऑफ ए ह्यूमन बींग्स, तो इंसान की जो डिज़ायर है, बढ़ती हुई इच्छा है, उसको क्या किया गया? रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, कि संसार का दो बार कैसे अंत होगा? ट्वाइस होता है 2 टाइम। द पोएट सेज, पोएट कहता है, दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही विनाशकारी हैं। हियर फायर स्टैंड्स फॉर द हीट ऑफ डिज़ायर, यहाँ पर जो फायर है वो लोगों की बढ़ती हुई डिज़ायर से रिजेंबल करता है, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेटर, और आइस क्या है? लोगों की बढ़ती हुई जेलसी। ही थिंक्स दैट आर वायलेंट डिज़ायर, वो कहता है कि हमारी ये इतनी खतरनाक इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई जो डिज़ायर्स हैं, विल एंड द वर्ल्ड, संसार का अंत कर देगी, इफ़ इट सर्वाइव, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई सर्वाइव कर गया, इतनी डिज़ायर जो बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो संसार को एक दिन क्या क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई सर्वाइव करता है, इट विल बी ruined बाय द हेटर्ड, तो जो बचा खुचा हो किससे बर्बाद हो जाएगा? हेटर्ड से, लोगों की बढ़ती हुई नफरत से। ओके, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, पोएम का जो मेन आइडिया है वो क्या है? द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट देयर इज़ अ वायलेंट पैशंस इन द वर्ल्ड, कि संसार में क्या है? बड़ी खतरनाक जो पैशंस हैं लोगों के, वो हैं, दे आर डिस्ट्रक्टिव, और ये जो लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं हैं ना, ये खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव है, संसार को अंत कर रही हैं। बट मेयर डिस्ट्रक्टिव मेल ऑफ दोज वायलेंट डिज़ायर इज़ द हेटर्ड बिटवीन मैन एंड मैन। अब बट मेयर, लेकिन जो मेयर डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव मीन्स किस चीज़ का अंत होना है? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, वही सेम आ गया कि किस चीज़ के लिए खड़े हैं वो दोनों। द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, और डिज़ायर के लिए खड़ा है इन द पोएम। इट इंडिकेट्स ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीड, और ये इंडिकेट करता है सभी प्रकार के बढ़ते हुए लालच को, एंड लस्ट, और लोगों की इच्छाओं को। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में, मैनकाइंड्स ग्रीड एंडेंजरिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट अर्थ, कि क्या कर रहे हैं कि आजकल जो लोगों का लालच है ना, बढ़ता हुआ लालच है इंसान का, वो क्या कर रहा है? संसार को, जो अर्थ है, इसको विनाश की तरफ ले रहा है, इसके अंत की तरफ लेकर जा रहा है। ओके, उसकी एग्जिस्टेंस पर क्या कर रहा है? एक मार्क लगा दिया, उसको ख़त्म कर रहा है, उधर किसको? प्लैनेट अर्थ, हमारे अर्थ को। द वर्ड आइज, जो हमारा वर्ड आइस है, ओके, इन दिस पोएम में इंडिकेट हेटर्ड, वो हेटर्ड को इंडिकेट कर रहा है, एंड
इन डिफरेंसेस विच इज़ एज कोल्ड एज आइट, और लोगों के बीच में बढ़ते हुए जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, एक दूसरे से के लिए नफ़रत है, जेलसी है, ओके, तो जो एक तरह से अलगाव आ गया है, तो उसकी वजह से वो उतना ही क्या है, एज कोल्ड, वो उतना ही कोल्ड है जैसे कि आइस, ओके, तो ये भी क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। अपने लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। डिस्कस हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हेस्टन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द फायर एंड आइस। तो हमें फायर और आइस को, जो हमने पोएम को रीड किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना है कि कैसे जो बढ़ती हुई लोगों की इच्छाएं, कैसे संसार क्या है, विनाश की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। फायर सिम्बोलाइजेज डिज़ायर, फायर किस चीज़ को सिम्बोलाइज करा, डिज़ायर को, एंड आइस सिम्बोलाइजेज हेटर्ड, और आइस किसको, हेटर्ड को। डिज़ायर इज़ अ काइंड ऑफ इंटेंस लव, डिज़ायर क्या है, एक तरह का लव है, एक तरह की अट्रैक्शन है, ओके, किस चीज़ का, और वांट, और किसी चीज़ को चाहने की इच्छा है, जिस पर क्या कहता है, दैट फोकसेस पीपल ऑन गेटिंग एंड पोजेसिंग एंड एक्वायरिंग। अब यहाँ पर क्या है कि जो डिज़ायर है वो एक तरह की लोगों की इतनी इच्छा है, एक प्यार है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, जिससे लोग फोकस करते हैं किस चीज़ों को पोजेसिव करने की और उसको इकट्ठा करने की, कैसे न कैसे उन्हें वो कलेक्ट करनी है। आवर सोसाइटी इज़ फुल ऑफ पीपल, हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरी हुई है। किस कौन से लोगों से, हु स्पेंड देयर लाइफ, जो अपने जीवन को स्पेंड करते हैं, कौन से, वर्किंग टू गेट बिगर एंड बिगर टीवी, काम करते हैं वो किस चीज़ को पाने के लिए, बड़े से बड़ा बड़ा और अच्छा टीवी पाने के लिए, मीन्स जो फैसिलिटीज़ हैं उनको पाने के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए वो पूरी लाइफ क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो हमारी सोसाइटी भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, ओके। अ मोर स्टाइलिश कार, एक अच्छी स्टाइलिश कार के लिए, मोर एक्स्ट्रावेजेंट हाउस, एक बड़े से घर के लिए। तो क्या करते हैं लोग, अपना पूरा लाइफ, अपनी पूरी लाइफ इन्हीं कामों के लिए क्या कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। दिस काइंड ऑफ डिज़ायर कैन लीड पीपल टू डिस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पर क्या है कि ये इस तरह की जो डिज़ायर है वो लोगों को लीड करती है और रास्ता दिखा देती है किस चीज़ का, डिस्ट्रक्शन का, ओके, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ बैंकक्रप्सी, की बैंक करप्ट होना, ओके, बैंकक्रप्ट हो जाना, और या फिर इवन ब्रोकन रिलेशनशिप, या फिर जो रिलेशनशिप्स हैं वो टूट जाते हैं, लोगों के बीच में दूरियां आ जाती हैं, ठीक है, तो या तो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं या फिर दूरियां आ जाती हैं। तो ये लोगों की बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, ठीक हो, नई नई चीज़ों को पाने की इच्छा है, तो उससे क्या हो जाती है, लोगों की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फ्रॉस्ट पोएम, अभी जो फ्रॉस्ट की पोएम है कौन सी, फायर एंड आइस, स्पीक्स ऑन द इश्यूज़, वो इस बारे में बात करती है कौन से इश्यूज़ पर, ग्रीड, लोगों का लालच, करप्टिंग, लोगों का करप्ट होना, करप्टिंग पीपल, इवन सोसाइटी, यहाँ तक कि सोसाइटी की पूरी सोसाइटी क्या है, वो करप्ट हो गई है। द पावर ऑफ हेट, जो पावर ऑफ हेट है, ठीक है, विच इज़ सिम्बोलाइज्ड बाय आइस, जिसको सिम्बोलाइज किया गया है आइस से, इज़ जस्ट एज ग्रेट, वो उतनी ही ग्रेट है एज डिज़ायर, जितनी की डिज़ायर। देखो डिज़ायर क्या बताया गया है, क्या बताया पोएट ने, कि लोगों की जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, ठीक है, हर चीज़ को पाने की इच्छा, मुझे नई गाड़ी चाहिए, मुझे नया टीवी चाहिए, मुझे बड़ा सा घर चाहिए, तो पूरी लाइफ जो है इसी टाइम इसी चीज़ें में वो क्या करते थे, स्पेंड कर देते हैं, और कई बार उनको पाने के लिए वो क्या करते हैं, गलत तरीके भी अडॉप्ट करते हैं, ओके। तो जैसे बैंकक्रप्ट हो गया, या फिर और भी कई ऐसे रिलेशंस टूट जाते हैं, अलगाव, क्योंकि इंसान अपने काम में इतना बिजी हो जाता है हर चीज़ को पाने के लिए, तो और किसी चीज़ की केयर ही नहीं करता, ओके। तो एक तो हो गया डिज़ायर। नेक्स्ट पोएट ने क्या कहा है कि जो फायर, ये सॉरी, हेटर्ड है, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, ओके, जिसको किससे क्या किया गया है, बढ़ती हुई इच्छाओं के साथ साथ जो आइस है वो क्या है, हेटर्ड को शो कर रही है। उसके बाद विद डिज़ायर कंज्यूम क्विकली, अब यहाँ पर जो डिज़ायर है वो कंज्यूम करती थी, जिसे किसको, हेट को, प्रोड्यूस डिवेस्टेशन, जो कि किसको प्रोड्यूस कर रहा है, एक तरह डिवेस्टेशन होता है अंत को, तो अंत को प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों के अंदर बढ़ती हुई जो नफरत है। फॉर इंस्टेंस हेट इज़ द रूट कोज ऑफ रेसिज्म एंड वॉर, अगर हम कहें कि जो हेट है, नफरत है, वही क्या है, एक तरह से रूट कॉज होता है, जड़ होती है किस चीज़ की, रेसिज्म की, जातिवाद की, या फिर वॉर, युद्ध वगैरह का होना। तो उसका जो मेन कारण क्या होता है, मेन कॉज होता है हेट, ओके, दिस इज द रूट कॉज ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। रेसिज्म होता है जैसे जातिवाद वगैरह बेटे। इट कैन लिंगर इन पीपल्स माइंड, लिंगर होता है किसी चीज़ का लंबे समय तक ठहरना, ठीक है, तो कहते हैं इट कैन लिंगर इन पीपल्स माइंड, ये लोगों के दिमाग में ठहर जाती है फॉर लाइफ टाइम, हमेशा के लिए।
वो कौन, नफरत, ओके, बढ़ती हुई हेटर्ड, लोगों की घृणा, एक दूसरे से जेलसी करना। तो इंसान के माइंड में क्या, ये ठहर जाती है, लंबे समय तक रहती है, इतनी इजीली ख़त्म नहीं होती है। इट दस ruins लाइफ, इस तरह ये क्या करती है, लाइफ को ruin कर देती है, बर्बाद कर देती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम फायर एंड आइस, जो पोएम है फायर एंड आइस, कैरीज विद वेरी डीप थीमेटिक आइडिया, बड़ा थीमेटिक आइडिया इसने दिया है। एलिब्रेट ऑन दीज डार्केस्ट टेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के डार्केस्ट टेस्ट हैं उनके बारे में बताना, कि कैसे जो एक तरह से जो गुण हैं लोगों के वो बताने हैं। कौन से गुण, जो डार्केस्ट टेस्ट्स हैं, जैसे हेटर्ड हो गया, जेलसी होगी, इच्छाएँ होंगी, तो उनके बारे में भी बात करनी है। फ्रोस्ट प्रेजेंट द टू ऑफ द डार्केस्ट ट्रेट्स, डार्केस्ट जो ट्रेट्स हैं उनके बारे में बात करता है ह्यूमैनिटी के। द कैपेसिटी टू हेट, लोगों के अंदर जो कैपेसिटी है नफरत करने की। एंड द कैपेसिटी टू बी कंज्यूम्ड बाय लस्ट और डिज़ायर, जो कैपेसिटी है हर चीज़ को पाने की, ठीक है, बढ़ती हुई इच्छाओं की। ऑफ द टू ही एट्रीब्यूट्स द ग्रेटर ऑफ द टू एविल, ये उन दोनों को क्या मानता है, एक बड़ी सी दोनों बुराइयां हैं, जो ठीक है, जैसे कि डिज़ायर। इन गिविंग डिज़ायर द फॉरमोस्ट पोजिशन, अब वो जो पोएट है वो क्या करता है, डिज़ायर को फॉरमोस्ट पोजीशन देता है विद रिगार्ड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर संसार का अंत हुआ, ठीक है, तो फॉरमोस्ट जो पोजीशन किसकी होगी, वो डिज़ायर की होगी, ठीक है। डिज़ायर को रीज़न मानेगा कि डिज़ायर लोगों की बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण संसार का अंत होगा। फ्रोस्ट इज़ प्रोवाइडिंग अ पावरफुल स्टेटमेंट, फ्रोस्ट क्या करे, एक पावरफुल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीड एंड जेलसी, किस सब्जेक्ट पर, ग्रीड पर, लोगों की इच्छाओं पर, ग्रीड जो लालच है, और जेलसी पर। ग्रीड क्या है, डिज़ायर्स है, और जेलसी क्या है, हेटर्ड है। ये किसको सिम्बलाइज कर रही हैं, सिम्बलाइज ये फायर के लिए, और ये किसके लिए, आइस के लिए। सेइंग दैट अबव ऑल ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटी, वो कहते हुए कि ये जो जितने भी हैं ह्यूमैनिटी की गुण हैं, दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू लीड टू इट्स डिमाइज, डिमाइज होता है अंत, मौत। तो ये दोनों ही रीज़न क्या है, लीड कर रहे हैं किस चीज़ को, मौत की तरफ बढ़ रहा है इंसान, ओके, अंत की तरफ। डिज़ायर रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, डिज़ायर क्या है, किस चीज़ को, ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट एट्रीब्यूट्स टू द कोज ऑफ वॉर, जिसके कारण क्या होते हैं, युद्ध वगैरह होते हैं। फ्रोस्ट देन एट्रीब्यूट्स हेटर्ड विद द सेम कैपेसिटी टू डू हार्म, और जो फ्रोस्ट कहते हैं कि जो हेटर्ड है वो भी सेम कैपेसिटी रखती है किस चीज़ की, विनाश करने की। हाउ एवर ही लेसन्स द रिलेटिव इम्पोर्टेंस of hatred but still present it as having the ability to lead the destructions of the world if it were to be happen for a second time। अब यहाँ पर पोएट क्या करे हैं कि however he lessens the relative importance, however ये दोनों को relative importance मानता कि एक जैसी importance है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा है और एक चीज़ कम है, दोनों ही equally responsible हैं of hatred, नफरत भी, but still present इट इज़ हैविंग द एबिलिटी, लेकिन अभी भी इसमें ये इतनी एबिलिटी है, इसके अंदर ये ताकत है कि टू लीड द डिस्ट्रक्शन, की वो भी विनाश कर सकती है क्या, लोगों की बढ़ती हुई नफरत ऑफ द वर्ल्ड, संसार का। इफ़ इट वर टू हैपन फॉर द सेकेंड टाइम, अगर संसार का अंत 2 बार होना हुआ, तो जो पावर जो क्या है, हेटर्ड है, वो भी इक्वली क्या करती है, इक्वली पावरफुल है, उसके अंदर भी इतनी एबिलिटी है किस चीज़ को, वो भी लीड कर सकती है डिस्ट्रक्शन को, ओके। किस चीज़ में, अगर संसार का अंत 2 बार हुआ तो दूसरी बार जो रीज़न क्या बनेगा, वो हेटर्ड बनेगा, ओके बच्चे। तो दिस वर द क्वेश्चंस, आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, ओके। बाय, टेक केयर।